हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास और आज हम करेंगे विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। Introduction. We have already studied about the plane shape, solid shape in the previous class. The plane shape have two dimensions, length and breadth. जो plane shapes होते हैं उसमें क्या होती है, टू डायमेंशन होती है, लेंथ एंड ब्रेथ, एंड देयरफॉर दे आर नोन एज डायमेंशन और 2D शेप्स। वेयर सॉलिड शेप जो होते हैं उसमें 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, सो दे आर टर्म्ड एज द 3 डायमेंशन और 3D शेप. Triangle, rectangle, circle, parallelogram, etc. are called 2D, and cylinder, sphere, cone are termed as 3D. A solid object occupies space as well. Let us observe the following rectangular box with the different views. ये इसका टॉप व्यू है और ऊपर से देखेंगे तो इस तरीके का दिखेगा, फ्रंट में देखेंगे तो इस तरीके से और साइड में इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है कि फ्रंट पे आगे से अगर देखेंगे बॉक्स को तो वो इस तरीके से दिखेगा, इसका फ्रंट व्यू है। ये इसका साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है। टॉप में ये आपको ये वाली सरफेस जो दिखेगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। फर्स्ट हमारा है पिरामिड। द पिरामिड इज अ 3 डायमेंशन सॉलिड इन विच लेटरल सरफेस आर ट्रायंगुलर, ऑल कन्वर्ज एट वन पॉइंट, मीन्स सारी जो ट्रायंगुलर फेसेस है वो एक पॉइंट पे आके मिलती है। इट कंसिस्ट ऑफ वन बेस, नॉर्मली अ पॉलीगन. We named it according to shape of its base. बेस के अकॉर्डिंग उनका नेम होता है। फर्स्ट हमारा है ट्रायंगुलर पिरामिड। इसमें क्या होता है, 4 वर्टिसेस, 1 2 3 एंड 4 वर्टिसेस हो जाएंगे। एजेस के हो जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 और एक पीछे हो जाएगी 6 एंड फेसेस हो जाएंगी 4। नेक्स्ट इसका बेस है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिड्स। इसमें वर्टिसेस हो जाएंगी 4, एजेस हो जाएंगी 8 एंड फेसेस हो जाएंगी 5। 4 ट्रायंगल हो जाएंगे, 1 2 3 एंड एक बैक में होगा 4 ट्रायंगल और एक स्क्वायर बेस होगा। ये हमारा पेंटागन पिरामिड है। इसमें हो जाएंगी 6 वर्टिसेस, 10 एजेस एंड 6 फेसेस। 5 ट्रायंगल्स होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 1 पेंटागन बेस होगा, जो कि सारे ट्रायंगल जो फेसेस है वो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज होगी या मिलेगी। नेक्स्ट हमारा है प्रिज्म। अ प्रिज्म इज सॉलिड विच इज फॉर्म बाय जॉइनिंग 2 कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट मीन्स एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाए, एक जैसी हो, शेप्स विथ स्ट्रेट लाइन्स। द 2 कॉन्ग्रेंट प्लेन्स आर कॉल्ड बेस एंड पैरेलल टू ईच अदर। फर्स्ट जो हमारा शेप है उसमें वर्टिसेस कितने हो जाएंगी, वर्टिसेस हो जाएंगे हमारे 8, एजेस हो जाएंगे हमारे 12। वर्टिसेस मीन्स ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस हो जाएंगी। एजेस ये जो लाइंस है ये कितने हो जाएंगे, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। फेसेस हो जाएंगी जैसे कि ये है, ये एक फेस है, ये एक फेस है, इस तरीके से 6 फेसेस हो जाएंगी। सारी फेसेस क्या होंगी हमारी, रेक्टेंगल होगी। इसमें 8 वर्टिसेस हो जाएंगी, 12 एजेस एंड 6 फेसेस। सारी फेसेस क्या होंगी, स्क्वायर होंगी। इस वाले शेप पे हो जाएंगे हमारे 6 वर्टिसेस, 9 एजेस एंड 5 फेसेस। 2 जो फेस होंगी वो क्या होंगी, ट्रायंगुलर, और 3 होंगी हमारी स्क्वायर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा है पॉलीहाइड्रन। Polyhedron is a solid with a face and straight edge. It can group in according to the number of its faces. Some shapes are as follow. ये जितने भी ये सारे क्या है, पॉलीहाइड्रन। बट ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या होंगे, ये पॉलीहाइड्रन नहीं होंगे। क्यों? पॉलीहाइड्रन इज अ सॉलिड विद अ फेस एंड स्ट्रेट एजेस। एजेस क्या होने चाहिए उनके, स्ट्रेट होने चाहिए, ना कि कर्व्ड होने चाहिए। नेक्स्ट इज रेगुलर पॉलीहाइड्रन। रेगुलर पॉलीहाइड्रन क्या होगा, अ पॉलीहाइड्रन विच इज ऑल द साइड्स और एजेस आर ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसा पॉलीहाइड्रन जिसमें जितनी भी साइड्स से एजेस है वो इक्वल लेंथ की हो, वो क्या कहलाएगा हमारा रेगुलर पॉलीहाइड्रन। अदर सॉलिड्स, सॉलिड ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड। इसमें वर्टिसेस होंगी 8, एजेस होंगी 12 एंड फेसेस होंगी 6। क्यूब में 6 वर्टिसेस, 12 edges and 6 faces. Sphere
जो राउंड होता है, जैसे कि एक बॉल है, उसमें वर्टिसेस 0 हो जाएंगे, एजेस 0 और एक कर्व सरफेस होगी, एक जो होगी वो कर्व सरफेस होगी। सिलेंडर में वर्टिसेस 0 हो जाएंगे, एजेस हो जाएंगे, इसके 2 एजेस हो जाएंगे, 2 जो कर्व एजेस है, एंड फेसेस कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, 2 तो प्लेन होगी एंड 1 जो ये वाली, ये कर्व वाली। नेक्स्ट हमारा है कोन में हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिसेस 1, एजेस 1 कर्व एंड फेसेस क्या हो जाएगी, 1 प्लेन एंड 1 कर्व, एक प्लेन हो जाएगी और एक कर्व हो जाएगी। नेक्स्ट है व्यू ऑफ 3D शेप्स। If 3D shapes are viewed from different positions, अगर 3D shapes को हम अलग अलग पोजिशन से देखें, ऊपर से, साइड से, नीचे से, तो वो अलग अलग तरीके से दिखते हैं। They look differently, therefore they can be drawn from the different perspective. For example, a box will have the different view from the different positions. अगर एक बॉक्स को हम अलग अलग पोजिशन से देखेंगे तो हमें अलग अलग तरीके से दिखेगा। We can also have different view of figure मैच बाय ड्राइंग क्यूब्स। ये जैसे ये फ्रंट में है, ये इसका साइड है, ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। अगर बॉक्स को हम इस साइड से देखेंगे तो ये हमें फ्रंट और उसका एक साइड दिखाई देगा। फ्रंट में वो ऐसा दिखेगा, और इस तरीके से देखेंगे तो इस तरीके से, ये टॉप पे इस तरीके से दिखेगा। तो अलग अलग पोजीशन पे अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो उनका व्यू अलग अलग होगा। नेक्स्ट हम करेंगे यूलर्स लॉ। In all polyhedrons, we find the relationship between their faces, vertices and edges. जितने भी polyhedron हैं, उनके vertices, faces और edges में एक relationship होती है। This relation was established by a Swiss mathematician Euler. इस relation को किसने बताया? Swiss mathematician Euler थे, उन्होंने इस relation को बताया है। Now look at the solid given below and fill up the chart given below and we can understand the relationship. फर्स्ट हमारा है क्यूबॉइड, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, स्क्वायर पिरामिड है एंड ट्रायंगुलर पिरामिड। इसको समझेंगे। पॉलीहाइड्रन, हमारा फॉर्मूला क्या है, F प्लस V। F क्या है, फेसेस प्लस वर्टिसेस में से हम अगर एजेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आना चाहिए। क्यूबॉइड में क्या होता है, 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस होते हैं। तो 6 प्लस 8 माइनस 12 यानी 14 माइनस 12 हमारा क्या हो जाएगा, 2। सेम वे ट्रायंगुलर प्रिज्म में करेंगे तो हमारी ट्रायंगुलर प्रिज्म होती है, उसमें 5 फेसेस होती है एंड 6 वर्टिसेस होते हैं एंड 9 एजेस होती है। फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये हो जाएगा 5 प्लस 6 माइनस 9 यानी कि 11 माइनस 9 दैट इज 2। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है। दैट मीन्स हमारी फेसेस, वर्टिसेस और एजेस जो है वो करेक्ट है। तो इन दोनों को आप खुद से ट्राई करेंगे ये फॉर्मूला यूज करके और ये रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करेंगे। नाउ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट F प्लस V माइनस E इक्वल्स टू 2। तो हमें पता चल गया फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इक्वल्स टू आना चाहिए 2। द अबव रिलेशनशिप इज नोन एज यूलर्स फॉर्मूला। ये क्या है हमारा, यूलर्स फॉर्मूला। नेक्स्ट है nested solids. If a solid is made by combining 2 or more solids, it is termed as nested solid. एक ऐसा solid जो 2 अलग अलग या उससे ज़्यादा solids को मिला के बनता है तो उसको बोलते हैं nested solid. It can be observed in our daily life like pen, funnel, hut, ice cream cone, etc. जैसे कि hut को देखेंगे, इसमें एक triangle है, rectangle है, square है, तो उसको मिला के एक hut बनाए तो ये क्या हो गया, नेस्टेड सॉलिड। नेक्स्ट हमारा है नेट्स ऑफ 3D शेप्स। A net of 3D shape is a diagram of its faces which are joined together to form a model of the solid. Given below are net pattern of polyhedron. ये अलग अलग polyhedrons के हमें नेट्स दे रखे हैं। इनको अगर हम फोल्ड करेंगे तो हमारा वो जो भी सॉलिड शेप है वो बन जाएगा। जैसे कि ये क्यूबॉइड का है, अगर इसको फोल्ड करेंगे तो हमारा एक क्यूबॉइड बन जाएगा। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। इस तरीके से सिलेंडर और अलग अलग के नेट्स दे रखे हैं, इनको खोल के, जैसे कि आपने एक जो स्वीट वाला है बॉक्स देखा होगा, वो आपको खुला हुआ मिलता है। जब आप उसको फोल्ड करते हैं
तो क्या बन जाता है, फिर से एक बॉक्स बन जाता है। तो जो ओपन होता है वो उसका क्या होता है, नेट होता है, उसको आप फोल्ड करके एक प्रॉपर स्वीट बॉक्स बना देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ड्राइंग ऑफ 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D शेप्स। A 2D means 2 dimensional, length and breadth. Figure has only 2 dimension, length and breadth. Square, triangle, rectangle, circle, etc. are example of 2D shape. ये सारे किसके हैं, 2D shape के example है। 3D shapes can be represented by 2D figure. कैसे, क्यूबॉइड जैसे हमें ड्रॉ करना है तो क्यूबॉइड को हम रेक्टेंगल की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसके अंदर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ किया और इनको ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, तो ये हमारा क्या बन गया, क्यूबॉइड। ड्रॉ रेक्टेंगल, ड्रॉ अनदर आइडेंटिकल रेक्टेंगल जस्ट अबव इट एंड राइट और द ड्रॉ रेक्टेंगल, जॉइन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स, हमने कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दिया। रीड्रॉ यूजिंग डॉटेड लाइन फॉर हिडन एजेस, इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। अगर हमें क्यूब बनाना है तो इस तरीके से हम स्क्वायर बनाएंगे, एक स्क्वायर, उसके अंदर सेम दूसरा स्क्वायर और इस तरीके से एजेस को ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसे बनाएंगे, ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ABC बना दिया। फ्रॉम B and C ड्रॉ परपेंडिकुलर टू E and D। B और C से इस तरह से परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री के एंगल पे हमने ये बना दिए। फ्रॉम A ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑफ सेम लेंथ एंड मार्क द पॉइंट M। A से भी हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे और वो क्या हो जाएगा, हमारा M पॉइंट हो जाएगा। ज्वाइन M टू द पॉइंट E। M को हम E से ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे डॉटेड लाइन से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म। नेक्स्ट हमारा है सिलेंडर। सिलेंडर बनाने के लिए क्या करेंगे, ड्रॉ एन ओवल शेप ऑफ अ सर्कुलर बेस। पहले एक ओवल बेस बनाएंगे। ड्रॉ 2 इक्वल परपेंडिकुलर लाइंस ऑन इट। ड्रॉ अनदर ओवल फॉर द टॉप। सबसे पहले हमने एक ओवल शेप बनाया, 2 परपेंडिकुलर लाइन बना दिया और उसके ऊपर एक फिर से एक ओवल बना दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, सिलेंडर। नेक्स्ट है स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड के लिए क्या करेंगे, ड्रॉ अ रोम्बस ऑफ अ गिवन लेंथ। एक रोम्बस बनाएंगे। ड्रॉ द डायगोनल टू लोकेट द सेंटर ऑफ द बेस। फिर उसके बाद हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे जिससे कि हमें सेंटर पता चल जाए। ड्रॉ द हाइट ऑफ गिवन लेंथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना भी हमें हाइट चाहिए तो इस तरीके से कर लेंगे, एक स्टेयर को जो ज्वाइन कर लेंगे, इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन द वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस टू द टॉप टू गेट द स्लांट एजेस। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा स्क्वायर पिरामिड। तो आपने देखा कि हमने 2D शेप का यूज़ करके हमने 3D शेप्स को ड्रॉ किया है। कैसे किया आप सीख गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आइसोमेट्रिक क्या होता है, एक शीट होती है जिसमें डॉट्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप शेप को ड्रॉ करते हैं। आइसोमेट्रिक पेपर कैन बी यूज टू ड्रॉ 3D शेप। उसका यूज किस लिए करते हैं, 3D शेप्स को ड्रॉ करने के लिए। एज शोन इन द गिवन फिगर, द फिगर इज अ 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर क्यूब। इन दिस ड्रॉइंग द वर्टिकल लाइन्स आर ऑलवेज वर्टिकल। जो वर्टिकल लाइन होगी वो क्या होगी, हमेशा वर्टिकल होगी। बट द हॉरिजॉन्टल लाइन आर ड्रॉन एन एंगल। बट जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है तो एक एंगल पे ही ड्रॉ कर सकते हैं। एक शीट होती है जिसमें डॉट्स बने होते हैं, उन डॉट्स को ज्वाइन करके हम एक 3D शेप ड्रॉ करते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा।